हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स। तो यहाँ पर बात होती है गोपाल की। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट दैम। तो गोपाल बेचारा वेट कर रहा था उसकी मौसी की फैमिली का कि वो उसको विजिट करने वाले हैं, आने वाले हैं उसके घर पे। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। और वो उनके घर पर आने वाले हैं अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए, हॉलीडेज़ के लिए। He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. तो वो यही सोच रहा था कि मज़े आएंगे अपने कज़न्स के साथ, मैं तो खेलूँगा बहुत ज़्यादा और इसके साथ साथ मुझे अच्छा अच्छा खाने को भी तो मिलने वाला है। Just then his mother called out. तभी अचानक से उसकी मम्मी की आवाज़ आती है, गोपाल, before you sleep remember to soak 2 small bowls कटोरीज ऑफ चना ग्राम। तो तभी अचानक से गोपाल को उसकी मम्मी ये बोलती हैं कि बेटा सोने से पहले 2 कटोरी क्या करना, जो चने होते हैं उनको भिंगाने के लिए डाल देना, पानी के अंदर डाल देना। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। तो वो ये बताती हैं कि मैं सुबह सुबह क्या अभी बुआ के घर पे जा रही हूँ, तो मैं सुबह तक आ पाऊंगी। एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट, how will 2 small bowl of this be enough for 8 person? So he soaked another 2 bowls of chana. When his mother returned the next morning, she saw that chana were overflowing from the vessel. How much did you soak? Asked his mother. How did that happen? Wondered Gopal. तो क्या होता है कि गोपाल को उसकी मम्मी ने तो बोला था कि बेटा 2 कटोरी छोटी वाली चने भिंगा देना। गोपाल सोचता है अरे 8 लोगों के लिए ये तो बहुत कम है, मम्मी को बोलने देता हूँ 4 कटोरी डाल देता हूँ जिससे सब लोग अच्छे से खा पाएँ। तो वो ऐसा ही करता है। जब सुबह उठकर वो देखता है तो चारों तरफ चने फैल गए होते हैं। अब जो उसकी मदर होती हैं वो ये देखकर बोलती हैं, गोपाल, मैंने तुम्हें 2 कटोरी बोला था, तुमने कितने कटोरी चने भिंगा दिए? तो गोपाल चुप रह जाता है और वो देखता है कि अरे ये कैसे हुआ, इतने सारे चने कैसे हो गए? यू सोक्ड टू मच, एनीवे इट इज गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। तो उसकी मदर ये बोलती हैं कि कोई बात नहीं, अब तुमसे गलती तो हो ही गई, तुमने ज़्यादा डाल दिए शायद। अब मैं क्या करूँगी, आधे जो हैं उन्हें कुक कर दूंगी और आधे को स्प्राउट होने के लिए छोड़ दूंगी। अब स्प्राउट क्या चीज़ होती है, मतलब ये जो चने वगैरह होते हैं अगर आप कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे एक वेट क्लॉथ के अंदर लगा के, तो ये उगना चालू हो जाते हैं अपने आप। पीछे आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। मम्मी से बोलना, मम्मी जो चना होता है ना वो कहाँ है, तो मम्मी आपको चना बता देंगी। अब वो रोस्टेड वाला चना नहीं, एक ब्लैक कलर का चना आता है, ठीक है, जिससे सब्ज़ी वगैरह हम लोग बनाते हैं, भिंगाते हैं उसे, तो उसको भिंगा देना आप रात के लिए। जब सुबह उठोगे ना तो उस चने को लेना और एक वेट क्लॉथ के अंदर डाल देना थोड़े से उन चनों को। जब आप उन चनों को थोड़े दिनों के लिए, मतलब फॉर 1 डे के लिए आप छोड़ोगे, तो आप देखोगे कि एक वाइट कलर की उनके पीछे से चीज़ निकल रही है। तो उसे ही बोल देते हैं हम लोग प्रोसेस को स्प्राउट, मतलब कि उन्हें उगाना। तो यहाँ पर ये उगना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं और वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आई कैन सेंड दिस टू योर आंट। और वो ये बताती हैं कि इनको स्प्राउट करके मैं तुम्हारी आंट को भेज दूंगी। द डॉक्टर हैज़ टेल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स। और डॉक्टर ने क्या बताया उन्हें कि स्प्राउट्स खाओ। उसकी आंट को, मतलब जो उसकी आंट है गोपाल की, उन्हें डॉक्टर ने बोला है कि स्प्राउट्स खाओ। तो उसकी मदर बोलती है कि अच्छा हुआ, अब इन चनों को मैं तुम्हारी आंट को भेज दूंगी। मदर सेड शी टाइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ वेट क्लॉथ। तो उसकी मदर भी यही करती हैं, जो सेम प्रोसेस मैंने आपको बताया कि जो आधे बचे हुए चने होते हैं एक वेट क्लॉथ लेती हैं और उसके अंदर उन चनों को बांध देती हैं और उनको ऐसे ही छोड़ देती हैं, बांध कर लटका देती हैं, कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देती हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस के बाद। तो यहाँ पर एक हमें प्रोजेक्ट दिया है जिसके अंदर हमें प्लांट करना है एक खुद का सीड। तो यहाँ पर आप इस प्रोजेक्ट को ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट का कहाँ पर है, नीचे है शायद, स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, यस। तो यहाँ पर हमें दिया है कि प्लांट विच हंट। तो कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, देखो बेसिकली कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, ये देख रहे हो आप प्लांट को, कि इसके पास में मक्खी जो है ये घूम रही है,
नॉर्मली प्लांट इस मक्खी को नहीं खाते, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पिचर प्लांट। ये आस पास अगर इनके मक्खी वगैरह जाएगी तो इन्हें ये खा जाती हैं। इनफैक्ट इस टाइप के जो प्लांट होते हैं, पिचर वाले नहीं, अलग टाइप के जो हमारे प्लांट होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं इस टाइप के, जो क्या करते हैं, एनिमल्स को भी खा जाते हैं यहाँ तक कि। तो ये है हमारा सो मैनी सीड्स। तो ये देख रहे हो, ये जो आप पूंछ निकलते हुए देख रहे हो वाइट कलर की चीज़, इसको मैं तो पूंछ बोलता हूँ, लेकिन देखते हैं आप में से कितने लोग क्या बोलते हो, टेल भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये जो वाइट कलर की चीज़ है, इसे ही हम लोग बोल देते हैं कि अब ये क्या हो गई, स्प्राउट हो गई। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड कैन यू कलेक्ट? वेयर विल यू फाइंड दैम? ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड एज यू कैन। तो आप कितने टाइप के सीड्स कलेक्ट कर सकते हो? सब लोग अलग अलग टाइप के सीड कलेक्ट करने की कोशिश करना आपकी क्लास के अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड कलेक्शन टुगेदर, और सब सीड्स को फिर एक साथ रख देना। नाउ ऑब्जर्व दिस सीड केयरफुली, देयर शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, स्मूथ और रफ। तो अब इन सीड्स को है ना आप ऑब्जर्व करना, देखना कि इनकी शेप कैसी है, इनका साइज़ कैसा है, कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, इनका कलर किस तरीके का है, टेक्सचर कैसा है, मतलब जब छूते हो तो रफ लगते हैं या फिर सॉफ्ट हैं बहुत छूने में, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बताई है, मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास, यू कैन स्टार्ट विद अ टाइम टेबल लाइक दिस। तो इस टाइप से आप एक सीड चार्ट बना सकते हो और देख सकते हो, इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हो। तो आगे देखते हैं हम लोग वेंडरिंग सीड्स। तो वेंडरिंग सीड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वेंडरिंग सीड्स को। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड वंस दे ग्रो, they remain in the same place, but their seeds are great travelers. They can reach far and wide. Look at the picture 1 on the next page and see the flying seeds. तो अब यहाँ पर जो प्लांट्स है, आप सबको पता है कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, लेकिन एक नए प्लांट को उगाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सीड की, मतलब बीज की। तो ये जो सीड होता है ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि जो प्लांट्स के सीड होते हैं बहुत दूर दूर तक ये जाते हैं। तो यहाँ पर दिखाया है कि कैसे एक जो बटरफ्लाई है उसके थ्रू भी ये जाते हैं। जैसे एक बटरफ्लाई पास में गई और यहाँ पर इसने छींक मार दी, तो जो बहुत सारे सीड होंगे इस फ्लावर के ऊपर ये चले जाएंगे। अब एक डॉगी था, यहाँ पर पास में ही एक प्लांट था, उसके ये सीड्स गिरे हुए थे, तो ये डॉगी था, ये जाकर उन सीड्स के ऊपर बैठ गया। अब ये सीड्स इसकी पूरी स्किन के ऊपर चिपक गए। अब ये डॉगी एक जगह से जब दूसरी जगह पर जाएगा और इन सीड्स को वहाँ पर गिरा देगा, तो शायद वहाँ पर भी प्लांट नया वाला उग जाए। तो यहाँ पर 2 पिक्चर्स भी हमें दिखाई हैं और यही चीज़ हमें समझाई है। दिस सीड कैनॉट फ्लाई, लुक एट द पिक्चर 2। तो ये जो पिक्चर 2 है, इसके अंदर ये जो सीड है ये फ्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत भारी है। बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर्स ऑफ एनिमल्स और ऑन अवर क्लोथ्स। इन दिस वे इट कैन गेट अ फ्री राइड। तो ये जो सीड है ये या तो अभी ये डॉग के ऊपर चिपका था, अब यहीं पर आप होते हैं, आप मान लो खेल रहे हो कोई गेम, तो आपके कपड़ों के ऊपर चिपक गया। अब आप एक जगह से जब दूसरी जगह जाओगे तो ये सीड वहाँ पर जाके गिर गया और फिर अपने आप ही वहाँ पर प्लांट या ट्री उग गया। डिड यू गेट एनी आइडियाज फ्रॉम दीज सीड्स? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू द जॉर्ज मेस्ट्रल। दिस हैपेंड इन 1948 वन डे। तो यहाँ पर ये जो वेलक्रो, आपने अपने जो शूज़ होंगे या फिर आपके सैंडल्स होंगे, इनके ऊपर ये चिपकाने वाली चीज़ देखी है, ये इनका आइडिया इन्होंने जॉर्ज मेस्ट्रल ने सीड्स को देख के ही लिया था। तो उसी के बारे में बताया है, 1948 के अंदर इन्होंने डिस्कवर करा था वेलक्रो को। आगे देखते हैं हम लोग, ये पिक्चर दी गई है हमें और यहाँ पर क्या बताया गया इस पिक्चर को देखकर। Some plants spread their trees over a long seeds over a long distance. When the soybean pods are ripped, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard that sound? Think what would happen if seeds did not spread and remained at one place only. Make a list of the different ways by which seeds are spread. तो सीड्स क्या है, अलग अलग जगह जाते हैं। जैसे देखो एक ये बर्ड है, बर्ड सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, गिलहरी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। तो यहाँ पर एक कोकोनट का ट्री है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कोकोनट का जो सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो जो नारियल है वो देखो यहाँ पर लगा हुआ है। अब एक कोकोनट के ट्री पे से नारियल गिर कर कहाँ पर जाएगा? ये पानी के अंदर। पानी के अंदर फ्लोट करते करते एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है और फिर वहाँ पर ये नया कोकोनट का पेड़ उगा देता है। तो यहाँ पर है हु केम फ्रॉम वेयर। हैव
Have you included human beings also in your list? Yes, we also carry seeds from one place to another. Knowingly और unknowingly, जैसा मैंने बताया कि हम खेलते हुए या फिर किसी ना किसी तरीके से सीड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे हम कहीं पे खेल रहे हैं, हम अचानक से गिरे किसी पेड़ के पास और वहाँ पर उसके सीड गिरे हुए हैं, तो हमारी कपड़ों के ऊपर वो चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। वी ब्रिंग सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूज़फुल। तो हम लोग एक और तरीका भी यूज़ करते हैं कि हमें मान लो किसी प्लांट का सीड बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस सीड को रख लेते हैं अपने पास और हम ये सोचते हैं कि अब हम कहीं पर भी जाएंगे या फिर हमारे घर का जो गार्डन है उधर जाकर इन सीड्स को हम लोग ग्रो कर देंगे। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. कुछ साल बाद जब लोग उधर देखेंगे उस प्लांट को, तो लोगों को लगेगा यार ये तो आम सी बात है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होगा कि बहुत साल पहले तक तो यहाँ पर ये प्लांट था ही नहीं, इसको कोई ना कोई तो लेकर आया ही होगा। ठीक है। They were bought from somewhere else. Do you know from where chilies came to our countries? These were brought to India by traders coming from South America. तो क्या आपको पता है ये जो चिलीज़ हैं, मतलब हरी मिर्च है, इसको कौन लेकर आया था भाई? इंडिया के अंदर तो ये थी ही नहीं। तो ये जो चिलीज़ थी इन्हें लेकर आए थे साउथ अमेरिका से ट्रेडर, मतलब जो समुंदर के द्वारा आते थे और हम लोग उन्हें कुछ सामान देते थे और वो लोग हमें कुछ सामान देते थे। तो साउथ अमेरिका वाले जो लोग थे उन्होंने हमें क्या दी थी? चिलीज़ दी थी। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज़। और आज के ज़माने में हम लोग बिना मिर्च के तो कुछ खाने का सोच ही नहीं सकते, मतलब मिर्च वाला चीज़ स्पाइसी खाना टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हमें एक पोएम रीड करने को दी है। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टमेटो अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये बताया, डू यू नो दिस? अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका। केम अ कॉफ़ी बीन and a green भिंडी। They crossed the land, they crossed the sea. Did you know this? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये बताया कि साउथ अमेरिका से लॉन्ग अगो क्या आया? टमेटो आया, पोटैटो आया और ग्रीन चिली आया। क्या आपको पता है कि जो कैबेज है वो कहाँ से आई है? वो यूरोप से आई है और पी भी। ठीक है। और अफ्रीका से हमें कॉफ़ी की बीन मिली है और ग्रीन वाली जो हमारी भिंडी होती है वो मिली है। भिंडी तो मेरे को बहुत टेस्टी लगती है। दे क्रॉस द लैंड, इन्होंने देखो कहाँ है भाई, यूरोप और अफ्रीका, वहाँ से लेकर यहाँ हमारी इंडिया के अंदर ये आए हैं और इन्होंने पता नहीं कितने सारे समुंदर भी क्रॉस करेंगे। क्या आपको ये बात पहले पता थी? नहीं पता होगी। अ मैंगो सैंक कम इन एन ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन। वेलकम टू इंडिया अ बनाना सेड। द मेथी एंड स्पिनिच ब्रिंजल एंड रेडिश नॉडेड इट्स हेड। डिड यू नो दिस? क्या आपको ये पता था? तो यहाँ पर एक मैंगो गाना गाता है कम इन और एक ऑरेंज स्माइल कर देता है अपनी स्किन के अंदर से ही, मतलब ऑरेंज तो पूरा कवर होता है बाहर छिलके से, तो वो अंदर से ही स्माइल कर देता है और बोलता है, बनाना एक बोलता है कि वेलकम टू इंडिया। मेथी, स्पिनिच और ब्रिंजल और रेडिश जो होती हैं वो भी अपने हेड को नॉड कर देती हैं। नॉड करना मतलब कि एक तरीके से इनवाइट करना या फिर अपनी गर्दन को हिला के एक ऐसा जेस्चर करना जिससे कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हो। डिड यू नो दिस? क्या आपको ये बात पता थी? इस पोएम को लिखा है राजेश उथासी ने। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा है कि यहाँ पर हमने सीड्स के बारे में सीखा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं, और हमें ये भी पता चला कि जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो इंडिया की नहीं है, वो कहाँ से आई हैं। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर आखिर ग्रीन चिलीज़ कहाँ से आई हैं। आप देख भी रहे थे चैप्टर अच्छे से या नहीं? और हमें स्प्राउट्स के बारे में भी पता चला। सो स्टूडेंट्स यहीं पर इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।